वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 7 साल की एसआईपी करने के बाद में अगर आपको सेम अमाउंट का एसडब्ल्यूपी अगर मिले तो मेरे हिसाब से हर किसी इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा। और अगर आप 10 साल का एसआईपी करते हैं तो जितना एसआईपी आप करते हैं उसका अगर 1.5 गुना मिले तो फिर बात ही क्या है। और अगर आप लगातार 12 साल तक एसआईपी कर पाते हैं और फिर आप चाहते हैं कि आप जितने भी अमाउंट का एसआईपी कर रहे हैं उसका 2 गुना एसआईपी का एसडब्ल्यूपी आपको मिलना चाहिए। क्या ये संभव है? अगर ये संभव है तो किस प्रकार संभव है, आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि एसआईपी करने का आखिर बड़ा फायदा किस प्रकार लिया जा सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है UINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जितनी मंथली एसआईपी उतनी ही मंथली एसडब्ल्यूपी। आगे चलकर 1.5 गुना और 2 गुना कैसे ये संभव हो सकता है, एक एक चीज आपको बराबर से समझने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। बहुत से निवेशकों का सपना होता है कि काम करने के दौरान एसआईपी से पैसा बनाएं, क्योंकि यही सबसे इजी वे दिखता है किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में पेशेंस होना जरूरी है। जो निवेशक इसको डेली ट्रैक करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लंबे समय तक फिर टिक पाता है, क्योंकि बाजार में उठापटक आए दिन बनी रहती है। जब तक ऊपर जाता है तब तक हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही अपना निवेश किया हुआ पैसा नीचे आने लगता है तो हर किसी को लगता है कि मैंने कहाँ पे निवेश कर दिया। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप निवेश करके पूरी तरह से उसको भूल जाएं। आप अपने टारगेट की तरफ ध्यान दें कि आपका टारगेट क्या है। आपको एसडब्ल्यूपी कभी चालू करना है, यानी 7 साल, 10 साल या फिर 12 साल या फिर उससे भी ज़्यादा आपको अपना टारगेट सेट करना है। उसके बाद ही आपको देखना है कि आज उसका वैल्यू क्या है। और रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद, यानी बहुत से निवेशकों का अपना अपना टारगेट होता है। किसी को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद अपने को ये सब चालू करना है एसडब्ल्यूपी का पैसा, और कोई निवेशक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना चाहता है जितना जल्दी हो सके। हर महीने उसी फंड से एसडब्ल्यूपी के जरिए इनकम लें। अब सवाल ये है, क्या यह सच में संभव है? यानी जो पैसा आप लगा रहे हैं उसी पैसे से एसडब्ल्यूपी क्या संभव हो सकता है? उसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है। सही प्लानिंग के साथ में अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपके सामने है एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%। भले ही बाजार का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न का हो, लेकिन हम अगर इसको मिनिमम लेके चलेंगे, भले ही इससे ज़्यादा पैसा बन जाए, लेकिन एक टारगेट सेट करने के लिए हम मिनिमम रेट पकड़ते हैं कि अगर हम 7 साल तक लगातार निवेशित रहते हैं और अगर हमारी स्कीम केवल 12% का रिटर्न भी अगर डिलीवर कर देती है, 10,000 का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एसआईपी का अमाउंट लिया है, 12% अगर आपकी स्कीम लगातार ग्रो करती है, एवरेज रिटर्न अगर 12% भी डिलीवर कर देती है, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस केस में होता है 8,40,000 और उसकी वैल्यू बन जाती है 13,19,790 रुपया। ये जो रिटर्न कैलकुलेट किया गया है ये मंथ ऑन मंथ बेसिस किया गया है। 12% का मतलब है हर महीने 1% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, ताकि किसी भी निवेशक को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि किस प्रकार ये पैसा बना है।
यानी 7 साल की SIP के बाद में आपके पास में 13,19,790 रुपया बन जाता है, अगर आपकी स्कीम केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर देती है तो। अभी बारी आती है SWP की, कि हमने 7 साल SIP चालू कर दिया, अब हमको पैसा विड्रॉ करना है, जितना SIP किया उतना ही हर महीने SWP लेना है, यानी 10,000 रुपये का SWP लेना है। आपका जो कॉर्पस बना है वो 13,19,790 रुपया। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे है 12%। इस पैसे को उठाकर या जो स्कीम में आप निवेशित हैं उसी स्कीम से आप SWP चालू कर सकते हैं। 13,19,790 रुपया, और आपकी स्कीम अगर लगातार 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर देती है, आने वाले सालों में भी 10,000 रुपये का अगर आप हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं, तो अगले 30 साल तक अगर आप सिमिलर ऐसे ही चलते रहते हैं, तो टोटल विड्रॉल होता है इस केस में 36 लाख रुपया। भले ही आपके पॉकेट से 8,40,000 रुपया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 30 साल तक 10,000 रुपया विड्रॉल करते हैं, तो टोटल 36 लाख रुपया यहाँ से निकल जाता है। उसके बावजूद भी अगर 12% का रिटर्न भी आपकी स्कीम कंसिस्टेंटली डिलीवर कर देती है, तो बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1,21,46,838 रुपया फिर भी आपके पास जमा रह सकता है। 360 महीने तक लगातार आपको SWP मिलता रहेगा। बीच में अगर कभी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ गई, ये जो बैलेंस एट द एंड आपको दिख रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर बीच में कभी आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ गई है तो आप वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही पैसा है, इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा। इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो पैसा आपको दिख रहा है वहाँ पे बैलेंस एट द एंड उसके बाद में कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे चाहे इसको आप काम में ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी SIP लगातार 10 साल तक चले तो क्या होगा। 10,000 का SIP टेन्योर 10 साल है। इस केस में टोटल आपके पॉकेट से पैसा जाता है वो 12 लाख रुपया होता है। एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू इस केस में आप देखिए, अगर 12% का रिटर्न भी आपकी स्कीम डिलीवर कर देती है तो 23,23,391 रुपया आपका बन सकता है। इस पैसे से आपको SWP चालू कर देना है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 12%। यहाँ पे SWP का अमाउंट हो गया है 1.5 गुना, यानी 15,000 रुपये की आपको ज़रूरत है। आपने 10 साल का SIP किया है और 15,000 रुपये आपको अब विड्रॉ करना है। टेन्योर 30 साल सिमिलर मैंने पकड़ा है कि अगर लगातार 30 साल तक आप विड्रॉ करते हैं तो कैसा सिनारियो बनता है। टोटल विड्रॉल आपका होता है 30 साल में 54 लाख रुपया। भले ही आपके पॉकेट से 12 लाख रुपया गया है, लेकिन 30 साल में आपका विड्रॉल हो जाता है 54 लाख। उसके बावजूद भी आपके पास में जो कॉर्पस जमा है वो 3,05,76,363 रुपया फिर भी आपके पास जमा है। आप बीच में कभी भी अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ जाती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका ही पैसा है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 10 साल के बाद में महंगाई क्या रहेगी, 20 साल के बाद में क्या रहेगी। तो ये महंगाई का जवाब देने के लिए इतना बड़ा कॉर्पस आपके पास में जमा हुआ है, जो कि महंगाई को किसी भी प्रकार आप बीट कर सकते हैं। छोटा सा ही अमाउंट से आपने निवेश शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी भरकम पैसा आपके पास में जमा हो सकता है अगर आप निवेश करके SWP शुरू करते हैं तो। अगला एग्जाम्पल, अगर 12 साल के लिए निवेश किया जाए 10,000 रुपये को, तो फिर क्या सिनारियो रहेगा। यहाँ पे भी एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है सिमिलर 12%। 10,000 का SIP है, 12 साल तक अगर लगातार आप SIP शुरू करते हैं तो आपके पॉकेट से पैसा जाता है 14,40,000 रुपया। एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू अभी 12% अगर आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर कर देती है तो 32,22,522 रुपये आपका बन सकता है। ये एज्यूम्ड का मतलब है कोई भी गारंटीड रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर होता नहीं है।
जो भी रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही बनता है, इसलिए ये 12% का एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है। 32 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास जमा हो जाता है 12 साल की एसआईपी के बाद में। 14,40,000 आपके पॉकेट से गए हैं। अब बारी आती है एसडब्ल्यूपी की। डबल एसडब्ल्यूपी अगर लेना है तो क्या सिनारियो होगा? 10,000 का एसआईपी और 20,000 का एसडब्ल्यूपी अगर आप चालू करते हैं तो 32,22,522 रुपये आपके पास में जमा है, और 12% अगर कंसिस्टेंटली आपकी स्कीम लगातार रिटर्न डिलीवर कर देती है, अगले 30 साल में आप देखिए टोटल विड्रॉल होता है 72 लाख रुपया। भले ही आपकी पॉकेट से 14,40,000 रुपया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो 72 लाख रुपया आप 30 साल में विड्रॉ कर पाते हैं। उसके बावजूद भी बैलेंस एट द एंड देखिए 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके पास में बैलेंस रह सकता है। ये ताकत है पेशेंस की, पावर की। यानी जो आपने पेशेंस रखा है 30 साल के लिए, पहले 12 साल आपने जमा किया, उसके बाद में 30 साल तक लगातार आप विड्रॉ करते रहे। जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा, उसका एग्जाम्पल है ये। 4,52,50,230 रुपया फिर भी आपके पास बैलेंस रह सकता है। बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ही पैसा है, जैसे चाहे वैसे इसको निकाला जा सकता है। आप चाहे तो लगातार एसडब्ल्यूपी को बढ़ा सकते हैं या एसडब्ल्यूपी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अमाउंट को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको बीच में लगता है कि 20,000 की जगह अगर 22,000 मिल जाए तो क्या होगा, 25,000 लिया जाए तो क्या होगा, जैसे चाहे इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए अमाउंट उतना ही निकालिए जितना कि आपके लिए ये जो बैलेंस आपका बन रहा है यहाँ से कुछ कमी ना आ जाए। यानी ये बैलेंस भी बढ़ता रहे प्लस आपको पैसा भी मिलता रहे। आपकी कोशिश इसी प्रकार होनी चाहिए। यानी 6 से लेकर 8% तक अगर आप सालाना विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये सब कैसे संभव हुआ देखिए। कंपाउंडिंग का जादू। पैसा सिर्फ बढ़ा नहीं, पैसे ने पैसा कमाया। ये केवल पैसा बढ़ा ही नहीं है, बल्कि पैसा जो भी आप जमा करते रहें तो पैसे के ऊपर पैसा बनता है। इसी प्रकार कंपाउंडिंग काम करता है। नंबर 2 देखिए, सही विड्रॉल रेट है 6 से लेकर 8% एसडब्ल्यूपी, जो कि आपने बिल्कुल सही चुना है यहाँ पे। नंबर 3, सही फंड सिलेक्शन। अगर आपको पैसा बनाना है तो फंड का सिलेक्शन भी सही होना जरूरी है। इक्विटी प्लस हाइब्रिड, यानी ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहाँ पे ग्रोथ भी आए प्लस आपको सुरक्षा भी साथ में रहे। बाजार की गिरावट में काफ़ी हद तक हाइब्रिड फंड आपको फायदा दे सकता है, लेकिन बाजार की तेजी में प्योर इक्विटी फंड आपके लिए बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। तो डिपेंड करता है कि आपका निवेश, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। का एक मिक्स्ड प्योर डेट पर निर्भरता नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विटी प्लस हाइब्रिड का मिक्स प्योर डेप्थ पर निर्भरता नहीं है। अगर आप ये सब करते जाते हैं, अगर आप प्योर डेप्थ के ऊपर निर्भर हो गए तो आपके लिए इतना बड़ा पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है। तो आपका कॉम्बिनेशन इक्विटी प्लस हाइब्रिड होना ज़रूरी है। अगर आप पूरी तरह से डेट की तरफ चले गए तो आपके लिए इतना बड़ा पैसा बनना मुश्किल है। नंबर 4 देखिए, टाइम सबसे बड़ा हथियार है। आपने समय के साथ में लंबे समय तक एसआईपी की है, जिसका आप लंबे समय में फ़ायदा ले सकते हैं। 7 साल, 10 साल, 12 साल का एग्जाम्पल आपके लिए इसीलिए रखा गया है। हर एक्स्ट्रा साल का फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। जितना लंबा पीरियड उतना ही बड़ा फ़ायदा। जितने आपने साल बढ़ाए हैं उसके हिसाब से ही आप देख रहे हो किस प्रकार आपका कॉर्पस लगातार बढ़ता गया है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए आपका निवेश किया जाए। एसआईपी सिर्फ बचत नहीं, यह आपकी फ्यूचर सैलरी बना सकती है। अगर आप लगातार लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं
तो आप भविष्य में अपने मंथली सैलरी का इंतज़ाम कर सकते हैं, जो कि SWP के रूप में किया जा सकता है। उसी का एग्जाम्पल मैंने आज आपके सामने रखा है। जितनी SIP उतनी SWP, और समय के साथ 1.5 गुना 2 गुना तक मंथली इनकम भी ली जा सकती है। तो इस प्रकार SIP के साथ में SWP आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि अगर लंबे समय तक SIP किया जाए तो उसका किस प्रकार फ़ायदा उठाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।